नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्क कथा में। आइए, आज श्रावण मास का तीसरा दिन है। श्रावण मास महामहत्व तीसरा अध्याय। आइए इसके बारे में नक्त व्रत, भूमि शयन और ब्रह्मचार्य की महिमा के बारे में जानेंगे कि भगवान महादेव ने किस प्रकार से यह संदेश दिया है अपने भक्तों को। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। इस पावन मास के तीसरे दिन हम श्रावण मास महामहत्व के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान शिव समय सनत कुमार जी को नक्त व्रत, भूमि शयन, ब्रह्मचार्य और त्याग की महिमा बताते हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। कैलाश पर्वत का दिव्य दृश्य, जिसमें हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। चारों ओर देवगण, सिद्ध, गंधर्व और ऋषि मुनि शिव नाम का कीर्तन कर रहे थे। माता पार्वती भगवान के समीप विराजमान थी। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा कि हे देव महादेव, आपने श्रावण मास की महान महिमा का वर्णन किया। हमारा मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ है। कृपया इस मास के अन्य नियमों और उनके दिव्य फलों का विस्तार से वर्णन करें। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले कि हे सनत कुमार, तुमने लोक कल्याण का प्रश्न किया है। जो मनुष्य श्रावण मास के नियमों का पालन करता है वह अल्प प्रयास से भी महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। महादेव बोले, श्रावण मास में जो भक्त नक्त व्रत करता है उसे पूरे वर्ष नक्त व्रत करने का फल प्राप्त होता है। सनत कुमार ने पूछा कि प्रभु, नक्त व्रत का सही नियम क्या है? भगवान शिव बोले कि दिन भर संयम रखो, मेरा स्मरण करो, जप करो, ध्यान और सेवा में समय बिताओ। संध्या के समय पूजा करो। संध्या की 3 घड़ियां बीतने के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करो। फिर भगवान बोले कि संध्या काल देवताओं का समय है। इस समय भोजन, आलस्य और निद्रा का त्याग करके दीप जलाओ, मंत्र जपो और ईश्वर का स्मरण करो। आइए, एक प्रेरक प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक नगर में सोमदत्त नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन शिवजी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसने निश्चय किया कि पूरे श्रावण मास नक्त व्रत करेगा। दिन भर वह भगवान शिव का नाम जपता, संध्या में दीप जलाकर शिवलिंग का पूजन करता, रात्रि में थोड़ा सा फल या साधारण भोजन ग्रहण करता। महीने के अंत में उसके घर का वातावरण बदल गया। मन की अशांति समाप्त हो गई, परिवार में प्रेम बढ़ गया और कुछ ही समय बाद उसकी आजीविका भी सुधर गई। भगवान शिव बोले कि देखो सनत कुमार, नक्त व्रत केवल भोजन का नियम नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों को भगवान की ओर लगाने का माध्यम है। आइए, भूमि पर शयन का महत्व भी जानते हैं। सनत कुमार ने पूछा कि प्रभु, भूमि पर सोने का क्या महत्व है? भगवान शिव बोले कि जो भगत श्रावण मास में भूमि पर शयन करता है वह विनम्रता सीखता है, उसका अहंकार नष्ट होता है, उसे इस लोक और परलोक में उत्तम सुख और सम्मान प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा कि जो मनुष्य धरती माता को प्रणाम करके भूमि पर शयन करता है उसके भीतर सेवा, सहनशीलता और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। आइए, इसके बाद सनत कुमार ने पूछा कि प्रभु, ब्रह्मचार्य का इतना महत्व क्यों बताया गया है? जरा इसके ऊपर भी प्रकाश डालिए। महादेव बोले कि संयम ही तप का आधार है। श्रावण मास में ब्रह्मचार्य का पालन करने से मन शांत होता है, बुद्धि तेज होती है, शरीर में बल बढ़ता है, साधना शिखर सफल होती है। इसके बाद भगवान शिव बोले, यदि कोई भक्त अपनी प्रिय वस्तु का त्याग मेरे प्रति प्रेम और समर्पण की भावना से करता है तो उसका त्याग अनेकों यज्ञों के समान फल देता है। प्रिय वस्तु धन ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। कोई मिठाई छोड़ सकता है, कोई क्रोध का त्याग कर सकता है, कोई नशा छोड़ सकता है, कोई बुरी आदत छोड़ सकता है। सच्चा त्याग वही है जो मन को पवित्र बनाए। भगवान शिव का अंतिम उपदेश। भगवान शिव बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण मास का सार केवल व्रत करना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाना है। जो नक्त व्रत, संयम, भूमि शयन, ब्रह्मचार्य और त्याग का पालन करता है उस पर मेरी विशेष कृपा होती है।
उसके पाप नष्ट होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। सनत कुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आज आपने संसार के कल्याण का महान मार्ग बताया। जो भी श्रद्धापूर्वक इस महामात्या का श्रवण करेगा उसका जीवन अवश्य धन्य होगा। भगवान शिव ने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रावण मास के इस तृतीय अध्याय का श्रवण या पाठ करेगा उसके जीवन से दुख दूर होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अंत में वह मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो भक्तों, इस प्रकार की कथाएं निरंतर आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रावण मास के पूरे महीने हम आपको हर एक दिन नया अध्याय आपके सामने लेकर आएंगे। अगर यह कथा आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इसके बाद हम नया अध्याय आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।